तो दोस्तों अब हिंदी के आंसर की पर चलते हैं और बहुत ही शानदार पेपर हुआ है। हिंदी तो ऐसी है कि आप अगर चाहें और थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें तो पूरे में से पूरे नंबर आपके आ सकते हैं, क्योंकि देखो सारी चीज तो पड़ी हुई नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा अपनी सेंस का इस्तेमाल करें तो चीजें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। खैर, अभी मैं आपको आंसर की देने का प्रयास करूंगा। यह है 8 जून की पहली शिफ्ट की आंसर की। ठीक है, तो साथ में आपको एक चीज समझ लेनी है कि मैंने प्रयास किया है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, परंतु फिर भी यदि ऐसा हो जाता है तो उसको आप मानवीय भूल समझें, क्योंकि ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। और फिर फाइनल आंसर की मतलब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे आप लोग मैच करिए। वैसे हर संभव प्रयास किया गया है कि कोई भी आंसर गलत ना हो। अब ध्यान से यहां पर मेरी बात देखें, समझें। मैं सीधे क्या काम करूंगा, यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने का समय ये नहीं भी है और हमको आंसर चेक करने हैं, आपको अपने नंबर मिलाने हैं। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है। हो सकता है आपके सेट में ये क्वेश्चन किसी और नंबर से हो, बट यहां पर जो मेरे पास है इसमें गद्यांश सबसे पहले है। यहां पर पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर शुद्ध वायु, छाया और फल। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बताया गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण यहां पर है आपका ऑप्शन सी, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं? तो इसका उत्तर आपको लगाना है यहां पर कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और जल संरक्षण करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन सी में बदमाश में इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसको क्या कहा जाता है? तो कर्ता को छोड़कर कर्म पर, तो कर्म पर पड़ेगा यानी कि कर्म उपस्थित है, तो सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बिल्कुल थक गया है। तो थक जाना है ना, थक जाना संयुक्त क्रिया है और उसके लिए प्रयोग हो रहा है यहां पर कि बिल्कुल थक गया है, तो ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और इसमें आप मोटा मोटा लिखें तो इसमें परिमाण जैसी बात हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहीं पर अगर आप देखें कि भाला शब्द का वचन बदलना है, तो भाला तो एक वचन में है, इसका बहुवचन भाले हो जाएगा। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें आपको सही विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो आपको इसमें उत्तर लगा देना है अल्प विराम, इसमें अल्प विराम आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंधे से कंधा मिलाना, ये चोट लगना, ये यहां पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, मिलाते रहो आप। उसके बाद यहां पर 10वां प्रश्न है कि कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई क्या है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। अगला हमारा 11वां प्रश्न है हमारा, मैं थोड़ा सा इसको उधर कर देता हूं। हाँ, देखो, जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहा जाता है। संसद से सड़क तक, तो संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप सब देखेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और मैराथन में उससे पहले जो हमने चीजें करवाई कोर्स में, आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी हिंदी सॉल्व करने में। आगे पीछे, कुआं खाई, 13वें प्रश्न का उत्तर है दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी का होना। देखो, अब एग्जामिनर पता नहीं क्या नशे करके बना रहा था पेपर या क्या किया, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, जो 114वां, ये 14वां क्वेश्चन है, इसके भी रचनाकार कौन है? धूमिल ही हैं। कृष्ण, विष्णु और अविनाशी, ये अच्युत के अनेकार्थी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अच्युत के अनेकार्थी हैं। तो 15 का बी हो जाएगा। उसके बाद माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है धनी को और धन मिलना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ज्योतिष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिष, क्योंकि इसके अलावा तो यहां पर और कोई सटीक बैठी ना है, तो 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सर्कस, देखो मैंने आपको याद करवाया था
के सर्कस संजीव ठाकुर सर, है ना, संजीव ठाकुर याद करवाया था ना मैंने आपको, और वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जहां तक मुझे याद है तो मैंने ये आपको याद करवाया था जब मैंने पुरस्कार वाला सेशन लिया था आपका, उसमें जो आपकी गुरु मंत्र सीरीज चल रही थी। तो संजीव, सर्कस संजीव। आनुषंगिक का मतलब क्या होता है? आनुषंगिक का मतलब होता है गौण, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। एक 19 का बी हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है, तो में, इसमें कारक, तो में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। यहीं से आपको सीधे सीधे चीजों को पकड़ लेना है। उसके बाद निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो आप कॉमन सेंस लगा करके भी चीजों कर सकते हो कि माखनलाल चतुर्वेदी 1955 है। पंत प्रसाद के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है। और अज्ञेय हो सकते हैं इसमें, पर अज्ञेय मतलब पुरस्कारों में अज्ञेय जो है वो ज्ञानपीठ में है। तो इसमें अकाल में सारस केदारनाथ सिंह ही बचता है, ऑप्शन डी। तो कॉमन सेंस से भी प्रश्न सही हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके करने वाला होना चाहिए। उन्होंने यहां पर 22वां क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। तो इसमें लड़ी हैं, तो ये तो क्रिया है, ये किस तरह की क्रिया है? तो क्या लड़ी हैं? लड़ाइयां। तो यहां पर लड़ाइयां जो है वो कर्म उपस्थित है। अगर इसमें पूछ लेता कि कौन सी क्रिया है, तो यहां पर आपका सजातीय क्रिया भी हो जाता, पर आप यहां पर ध्यान से देखो, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, कर्म उपस्थित है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक। हाँ, ठीक है, चलो। उसके बाद हमारा यहां पर है ऊपरी बनावट या तड़क भड़क को आडंबर कहा जा सकता है, इसके अनुसार 23 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहां पर देखो यामा और दीपशिखा तो है, यामा और दीपशिखा तो है, जबकि गीत पर्व और पिंजर में थोड़ा सा है। गीत पर्व में भी आप देख सकते हैं, परंतु ज्यादातर यहां पर जो ऑप्शन है वो पिंजर की तरफ ज्यादा जा रहा है। कहां पर? पिंजर की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि गीत पर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर पिंजर तो बिल्कुल ही अलग है। तो यहां पर ऑप्शन सी 24 का ही ज्यादा सटीक बैठेगा। दिनों का फेर होना, तो भाग्य का चक्कर 25 का ए हो जाएगा। दिनों का फेर, भाग्य का चक्कर यहां पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर, आधा गांव। ये आधा गांव उपन्यास किसका है? तो डॉक्टर राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। आगे 27वां देखो कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हो रहे हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। 2005 में कुंवर नारायण को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ मिला? देखो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कुंवर नारायण हिंदी से संबंधित व्यक्ति हैं, तो तुरंत हिंदी लगा के आना था। ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी हैं। 29वां प्रश्न है, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, तो आकाश में चमकते हैं, में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति है, तो यहां पर 29 का डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहीं पर है कि जिसका भाग्य अच्छा न हो उसको क्या कहते हैं? उसको अभागा कहा जाता है। 30 का यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइन लगा करके भाई साहब या तो सी है या डी है, पता नहीं किसी ने ऐसे ही पेपर बना दिया कि चल भाई पेपर बनाएंगे। उसके बाद यहां पर हमारा आ जाता है गुलाम। गुलाम शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुलाम का आजाद हो जाएगा, ठीक है। 31 का सी, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी देखो, घर द्वार, घर और द्वार, कर्म और धर्म, संत और वंत, ये तो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, परंतु कहीं पर शब्द की द्विरुक्ति देखने को मिलती है, रिपीटेशन आता है, जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, धीरे धीरे। तो रिपीटेशन जहां पर होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, यह बात मैंने आपको बता रखी है। तो 32 का डी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो चक्षु, उपार्जन और उपनिवेश, ये एक तरह से संज्ञा है, परंतु आपने देखा होगा कि इस ग्रह का आंशिक फल पड़ रहा है या इसका आंशिक, है ना, प्रभाव है, तो आंशिक यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। 33 का बी। 34 का, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए? यह कौन सा वाक्य है? तो क्या प्रश्नवाचक आ गया, तो सीधे आपको लगा देना है प्रश्नवाचक है। उसके बाद इसने पूछा मध्वरी, तो मध्वरी यहां पर व है और वह से पहले आधा ध है, तो यण संधि है, और यण में भी क्या है? ऊ का व हो जाना, तो मधुधन अरी, मधुधन अरी। यहां पर ये मधु गलत लिखा हुआ है, ये तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे, तो यहां पर 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36वां, निम्नलिखित में से ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, तो यहां पर केवल है, तो तत्पुरुष समास उत्तर हो जाएगा। और 37वां धूसर, धूसर गधे को कहा जाता है, गर्धव यहां पर हो जाएगा। ये 37 प्रश्न है। आप चाहें तो आप बताना मुझे किस किस के कितने कितने क्वेश्चन हिंदी में सही हो रहे हैं, हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अब आगे आप देखिए,
नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून पहली शिफ्ट की आंसर की रीजनिंग के क्वेश्चनों की आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सबके जो पेपर हैं वो अलग अलग आए होंगे। किसी में वो क्वेश्चन हो सकता है 10 नंबर पर हो, किसी में वो 25 नंबर पर हो। तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेना। तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, तो 8 जून फर्स्ट शिफ्ट है आपकी। तो इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कहां से है। तो अगर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा पहला रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो हमको मिलने वाला है हिंदी के बाद, ठीक है। तो ये अभी आपकी हिंदी है और हिंदी के बाद है हमारा क्वेश्चन यहां पर, ये रहा सबसे यहां पर, ठीक है। ये है हमारा हिंदी का क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग का। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था 60, 90, 180। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, मतलब जो लॉजिक है वो बता देता हूं, बाकी आप कर ही सकते हैं। 60 से 90 पर जाना है तो यहां 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। 90 से 180 पर जाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई है, और 180 से आप 450 की तरफ चलेंगे तो 2.5 की मल्टीप्लाई है। तो ऐसे ही चल रहे थे। फिर उसके बाद आ रहा था 1350। 1350 पर चलते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई है, और नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 3.5 की मल्टीप्लाई का आएगा। जब 1350 में आप 3.5 की गुणा करेंगे तो आपका 4725 जो है वो आंसर हो जाता है। 4725 वाला ऑप्शन। अब ये ऑप्शन भी किसी के में ऐसा होगा कि किसी के में यहां होगा बी पर, किसी में सी पर होगा, किसी में ए पर। आंसर है 4725, ठीक है। दूसरा, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस डी के एल बैठे हैं। डी और के क्रम से बाएं और दाएं छोर पर है। डी और के क्रम से बाएं और दाएं छोर पर है। एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 2 ही बैठे हैं। देखो एस के राइट में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, जहां एस के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? पी क्यू के पिता की पुत्री है। तो पी का क्यू से क्या संबंध है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। पी जो है वो क्यू के पिता की पुत्री है, क्यू के पिता की पुत्री है, अर्थात क्यू की बहन होगी। तो बहन वाला ऑप्शन जो है वो इसमें राइट है, ठीक है। यहां जल प्रतिबिंब बताना था इस वाले क्वेश्चन का, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ छापोगे, शुरुआत में यहां 8 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये 8 वाला गलत हो जाएगा। एम की तरह नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। इस ऑप्शन को मैच कर लेना कि आपका है किस ऑप्शन नंबर पर, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट यहां पूछा गया था दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। यहां चतुर्भुज पूछा गया था, तो आप इसे नंबर लिख के करते हो 1 2, नीचे लिखोगे 1 2 3 इस तरीके से। तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएंगे, इधर जोड़ दो इधर जोड़ दो, दोनों की आपस में क्या करनी होती है? मल्टीप्लाई। 6 तिया 18, 18 वाला ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखो मैथ के क्वेश्चन भी बीच में आए हुए हैं, तो मैथ वाले सर आपको इनको करा देंगे, ठीक है। बीच में मैथ के हैं, रीजनिंग के ऐसे हैं। ये है अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और ए का स्थान दाएं छोर से 16 है। तो पंक्ति में ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहां कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। 106 टोटल व्यक्ति हैं, ए का स्थान दाएं छोर से 16 है। वो कह रहा है ए जो है इधर से 16 नंबर पर है। ए उसने ये नहीं पूछा कि ए का बाईं से बताओ, नहीं, उसने पूछा है पंक्ति में ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको बस इसमें से ये घटाना था। बस आप 106 में से ये वाला 16 घटा दोगे तो 90 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 90 वाला विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे देखते हैं। यहां पूछा गया था हमसे रोटेशन वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है जब आप इसको 45 डिग्री वामावर्त दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसको लेफ्ट की तरफ घुमाना था, तो लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये वाला जो सिर है वो लेफ्ट की तरफ आएगा। ना इसमें दिया, ना इसमें दिया, ना इसमें दिया, एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में दिया है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं आगे। ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। उसमें क्या है?
प्रतिशत क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन प्रतिशत क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन प्रतिशत। तो यही चिन्हों को रिवर्स करता चल रहा है। देखो यहां प्रतिशत पहले पर है, फिर दूसरे पर है, फिर तीसरे पर, फिर पहले पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। कब आएगा प्रतिशत? पहले नंबर पर। यहां आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 2% आएंगे नहीं क्योंकि 2% हमारे पास थे ही नहीं। तो आप कहोगे प्रतिशत क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें पर आ जाता है। वो कह रहा है कि बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि पहले यहां बैठा था, अब यहां बैठा है, तो वह बाएं से 8वां हो जाता है। तो इसका अर्थ पहले वो 10 पर बैठा होगा, अभी तो सरक के 8वें पर आया है ना। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहला स्थान बताओ, राइट साइड से उसकी प्रीवियस पोजीशन बतानी है। टोटल 22 लड़के थे, 22 में आप 1 जोड़ोगे, टोटल में 1 जोड़ा, दी गई रैंक को घटा दिया। 22 और 1 23, 23 में से 10 घटा दोगे तो 13वां जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 13 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं, आगे की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52वां, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वें और दाएं से 233 पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1, 7 3 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट पर 9 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 319 वाला। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा। 8 कीड़े और 2 जीवों का कुल मिलाकर 10 सिर है और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो उन 2 जीवों के कुल कितने सिर होंगे? कितना आसान सा क्वेश्चन भैया। 8 कीड़े में प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो 8 एकम 8, तो टोटल कितने थे? 10, 10 में से 8 घटा दोगे तो 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर बनेंगे? 2 ही सिर बनेंगे, क्योंकि 8 और 2 10 ही होते हैं, 8 और 2 10 ही होते हैं। ये आपको सर करा देंगे आयु वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये रहा आकृति वाला। देखो यहां लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन है, इसमें 5 लाइन आ रही है, इसमें 1 2 3 4 आ रही है, तो अब आएंगी 3 लाइन, है ना। 3 लाइन, ये गलत हो गया, इसमें 4 लाइन है, ये गलत हो गया, 3 इसमें 3 इसमें। अब ऊपर देख लो, ये वर्ग में 0 लाइन, सॉरी वृत्त में 0 लाइन है, इसमें 1 लाइन है तिरछी, तो अब आएंगी 2 लाइन क्रॉस वाली, इसमें 1 आ रही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, जिसमें ये 2 क्रॉस वाली लाइन आ रही है और इसमें त्रिभुज में अंदर 3 लाइन आ रही है, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है भैया, अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 14 चलता है, फिर पूर्व की ओर। देखो पहले पूर्व की तरफ गया 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण की तरफ गया 14 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर चला 7 किलोमीटर। तो अकुल अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? आप कहोगे दक्षिण पूर्व दिशा में है, आरंभिक बिंदु के सापेक्ष। स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो दक्षिण पूर्व की तरफ पहुंच जाएगा। एक पहाड़ी स्थान पर चुने, नहीं ये आपका मैथ का क्वेश्चन है क्योंकि प्रतिशत वाला पूछा गया है। ये रहा नीचे, यस्टरडे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? स्टडी बन जाएगा, STEADY बन जाएगा, ERASE बन जाएगा, ERASE बन जाएगा, स्पोर्ट बन जाएगा क्या? यस्टरडे में ओ नहीं आ रहा कहीं भी, तो आप इसी को नहीं बना सकते स्पोर्ट को, तो स्पोर्ट नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट अगला सवाल भैया, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 59, ये रहा, ये अच्छा सवाल है। प्लस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना, माइनस का अर्थ है वर्तमान संख्या में 1 घटाना, स्टार का अर्थ है वर्तमान संख्या में 6 जोड़ना। तो ये कह रहा है 5 स्टार आ रहा है ना, 5 के बाद स्टार आ रहा है, तो स्टार का अर्थ क्या है? 6 से गुणा करो। तो आप क्या करोगे? 5 में 6 की गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ गया। फिर कह रहा है प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ है कि 2 जोड़ दो, 30 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। फिर आ रहा है एट द रेट का अर्थ है कि वर्तमान संख्या के अंकों को उलट दो तो 23 आ जाएगा। फिर माइनस आ रहा है, माइनस का अर्थ क्या है कि वर्तमान में से 1 घटा दो, 23 में से 1 घटा दूंगा 22 रह जाएगा। फिर स्टार आ रहा है, स्टार का अर्थ है कि 6 की गुणा कर दो, 22 छिक्के 132 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हैज का अर्थ क्या है कि भैया 3 से भाग दे दो, 132 को 3 से भाग करूंगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी कि 44 हमारा आंसर आ जाएगा। 44 कहां पर है? 44 है भैया, ये रहा लास्ट में 44। जैसे उसने बोला बस ऐसे ही कर देना है, जैसे वो बोलता जा रहा है ऐसे कैलकुलेशन करते चले जाओ। पहले 6 की गुणा, फिर 2 जोड़ दिया, फिर अंक बदल दो, फिर भैया 1 घटा दो, फिर 6 की गुणा कर दो और फिर 3 से भाग कर दो, जो कंडीशन थी सिंबल्स की उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट
अगला सवाल है ये वाला आपका, ये दिख रहे हैं भाई भानु, देखना एक बार, दिख जाएंगे, थोड़ा जूम कर दूं। ये है भाई अगला सवाल, देखना। फिनेगल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी को दोहराए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? कैन बी फॉर्म लिखा हुआ है, तो भैया ANGLE, एंजल बन रहा है शुरुआत में, पहला ही ऑप्शन। फेलाइन नहीं बनेगा क्योंकि 2 ई आ रही है। लर्न नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भैया आर नहीं आ रहा है ना, ऐसे फिंगर का जो आर है वो नहीं बन पाएगा, ना ये बन पाएगा, ना ये बन पाएगा, ना ये बन पाएगा, तो हमारा बनेगा केवल एंगल वाला। एंगल में आ रहा है ANGLE, ये बन चुका है। ये एक रिपीटेड सीरीज वाला था, तो इसमें क्या बन रहा है भैया, फोनिक्स कुछ बन रहा था, शब्द फोनिक्स, तो PHOENIX रिपीट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं चेक कर लेता हूं, तो मैंने निशान लगाया हुआ है, कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, HIONXEPI वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें, आप अपने में मैच कर लेना कौन सा है। HIONXEPI वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनेगा? तो इसमें आपका आंसर आ रहा है भैया यूनिटी वाला, क्योंकि यूनिटी में जो वाई है ना, सॉरी यू, माइनॉरिटी में यू नहीं आ रहा, ऊपर इसमें यू कहीं भी नहीं है, और यूनिटी का यू जो है वो ऊपर नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है भैया एक बिंदु से शुरू करके कर्ण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने शुरुआती बिंदु के समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। भैया पहले 6 चला, समकोण पर 8 चला, 6 8 और ये तिरछी वाली कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट पूछ लिया सीधा सीधा, 6 8 10, 6 8 10, 10 वाला ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा था, तो फोर्थ वाला इसमें राइट हो जाएगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला, यहां पूछा गया एक सीरीज है, ये आपके सामने ये सीरीज है, ये सीरीज अच्छी पूछी गई है, ये सीरीज है आपकी EF HK और P। यहां फंसे होंगे कुछ बच्चे इस सवाल में, E 5 पर होता है, F 6 पर होता है, H 8 पर होता है, K 11 पर और P 16 पर, है ना। तो हमने देखा 5 से 6 पर गए तो 1 का अंतर है, 6 से 8 पर गए तो 2 का अंतर है, 8 से 11 पर गए 3 का अंतर है, 11 से 16 पर गए 5 का अंतर है। तो इस पर लॉजिक क्या बन रहा है कि भैया, लॉजिक बन रहा है 1 गुणा 1 प्लस 0, 2 गुणा 1 प्लस का 1, 2 एकम 2 1 3, फिर 3 एकम 3 प्लस के 2 5, ऐसे चल रही है सीरीज। 1 में 1 की गुणा करी 0 जोड़ा, फिर 2 में 1 की गुणा करी 1 जोड़ा, 3 में 1 की गुणा करी 2 जोड़ा, अब भैया 5 में 1 की गुणा करूंगा तो 3 जोड़ूंगा, 5 एकम 5 और 3 8, 8 का अंतर करूंगा तो 16 और 8 24 हो जाएंगे, 24 पर होता है हमारा x, तो x वाला जो ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा, x वाला ऑप्शन, ठीक है, x वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, देखो ये क्या कह रहा है यहाँ, अजीत पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर, पहले पूरब में गया 2 किलोमीटर, फिर दक्षिण में गया 16 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, तो आप कह दोगे दक्षिण पूरब। गुरुजी राइट आंसर होगा दक्षिण पूरब। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद हमारा कौन सा नंबर है जी? इसके बाद है हमारा नंबर 67वां, 67। चलो ये आ गया 61, है ना। वो कह रहा है वृत्त साइकिल त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, तो कह रहा है संगीतकार, साइकिल चालक और रसोईया, कितने व्यक्ति इन तीनों समूह में शामिल है? तीनों आकृतियों में आने वाला नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो वो तीनों में आने वाला नंबर क्या है? आप कहोगे गुरुजी तीनों में आने वाला 6 है, तो जिस ऑप्शन में आपको 6 लिखा मिले वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों आकृतियों में आने वाला नंबर, है ना, वो रहा 6 वहां पर। नेक्स्ट, ये आपका त्रिभुज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करना चाहो कर लेना, हालांकि डाटा सफिशिएंसी वाला है, लेकिन मैथ वाले सर आपको बता देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है ना। पूछा क्या गया है इसमें, लेकिन हाँ त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिस ऑप्शन से सॉल्व हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है भैया आपके सामने 69 वाला, 69 वाला। चलो 69 में क्या कह रहा है? L@m का अर्थ है कि m L के पूरब में स्थित है, तो कह रहा है P के सापेक्ष K की दिशा क्या बतानी है आपको। आपके पास इक्वेशन है ये रही, P हैज Q,
देखो पहले हैज का अर्थ देखोगे, हैज का अर्थ क्या है कि दूसरा वाला पहले के दक्षिण पश्चिम में है, क्योंकि यहां तो लिखा है एल एम, मैंने बताया भी था कि उल्टा कर देगा, यहां इसका ध्यान रखना, एम एल कर दिया, एल एम को क्या कर दिया, एम एल, यानी कि दूसरा वाला। तो हम भी जब पी हैज क्यू को देखेंगे तो हम दूसरे वाले को पढ़ेंगे। क्यू जो है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है, क्यू जो है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है, क्यों क्यों चला गया यहां पर, क्यों जो है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है। एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ दिया है कि एम एल के पूरब में है, यानी कि दूसरा वाला। आर क्यू के पूरब में है, आर जो है वो क्यू के पूरब में है, आर क्यू के पूरब में, ऐसे चला गया। फिर डॉलर आ गया, डॉलर का अर्थ क्या है, एम एल के दक्षिण में है, यानी कि दूसरा वाला। के जो है वो आर के दक्षिण में है, के जो है वो आर के दक्षिण में है, ऐसा कुछ है। पी हैज, हैज का अर्थ क्या था, दक्षिण पश्चिम में है, एम एल के दक्षिण पश्चिम में है, तो क्यू जो है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैंने गड़बड़ कर, सॉरी, ये कह रहा है हैज, हैज का अर्थ है कि एम एल के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि क्यू जो है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है, पी के दक्षिण पश्चिम में है, क्यों क्यों गया यहां पर। फिर एट द रेट था, एट द रेट का अर्थ था दूसरा वाला पहले के पूरब में है, यानी कि आर क्यू के पूरब में है, आर जो है वो क्यू के पूरब में है, आर यहां पर आ गया। नेक्स्ट, फिर डॉलर आ रहा है, डॉलर का अर्थ था कि दूसरा वाला पहले के दक्षिण में, यानी कि के जो है वो आर के दक्षिण में है, के जो है वो आर के दक्षिण में है, के आ गया यहां पर, ठीक है। फिर उसने पूछा है कि पी के सापेक्ष के की स्थिति बताओ, पी के सापेक्ष जो के की स्थिति है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो के चला जाएगा दक्षिण में, के चला जाएगा कहां पर, दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, सभी पिज्जा टॉपिंग है, तो सारे के सारे पिज्जा जो है वो टॉपिंग दिए हैं, और कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, स्वादिष्ट वाला अलग आ जाएगा, स्वादिष्ट नहीं है। सभी पिज्जा स्वादिष्ट है, नहीं, गलत होगा। कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है, पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ था, ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा। केवल और केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, केवल दो पालन करता है। नेक्स्ट, मिलाने ना भैया अपने अपने आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे, ये आ गया 71वां क्वेश्चन। ये क्या है, एक्स वाई जेड ए जेड ए बी, तो एक एक बढ़ता जा रहा है, एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड ए बी, तो अब आएगा ए बी सी, तीनों लगातार ए बी सी, ये रहा ऑप्शन नंबर भैया सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, आगे चलो। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों के रुको द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो रेस्ट बन जाएगा, आर ई एस टी बन जाएगा, एडवांस बन जाएगा, क्या एडवर्टाइजमेंट में ए डी वी ए नहीं आ रहा, देखो दूसरा ए नहीं आ रहा, पहला ए तो आ रहा है, दूसरा ए नहीं आ रहा है ना, ये आपका नहीं बन पाएगा। वो यही कह रहा है कौन सा नहीं बनेगा, ड्रीम बन जाएगा डी आर ई ए एम, इन्वेस्ट बन जाएगा आई और एन, फिर वी ई और फिर एस टी, इन्वेस्ट भी बन जाएगा, लेकिन एडवांस का जो दूसरा ए था ना वो इसमें नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो बी वाला। यहां पूछा गया था कैश्यू को इस प्रकार से लिखा गया है, तो बॉट को कैसे लिखा जाएगा, जो बड़ा अक्षर है वो छोटा हो गया, जो छोटा है वो बड़ा हो गया, इसमें ये लॉजिक था, स्मॉल लेटर कैपिटल में, कैपिटल स्मॉल में, तो हमको बी बड़े में दिया है तो बी को हम स्मॉल में लिखेंगे, इसमें नहीं है स्मॉल में, इसमें नहीं है स्मॉल में, इसमें स्मॉल में है। ओ छोटे में है तो ओ बड़े में आ जाएगा, यू बड़े में है तो यू छोटे में आ जाएगा, इसमें यू बड़े में दिया है तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी छोटे में, ओ बड़े में, यू छोटे में, और जी बड़े में, एच छोटे में और टी बड़े में, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द बनाया जा सकता है, यहां पूछ रहा है भैया इस दिए गए अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो इससे कौन सा शब्द बन रहा है, केमिस्ट्री वाला शब्द बन रहा है, केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो जीके आ गई भैया, जीके 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 जीके, हाँ 113 नंबर पर है, फिर 113 नंबर वाला सवाल है, बीच में आपकी जीएस आ रही है, चलो चलो चलो, एक 113 नंबर कहां गया,
ये रहा आपका 113 नंबर का सवाल, ये आ गया जी, ये हमारा आ गया 113। कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर खड़ी है, वह मोड़ों को नीचे क्रम में गुजरते हैं। 145 डिग्री वामावर्त, 190 डिग्री दक्षिणावर्त, वामावर्त। वामावर्त वामावर्त तो जुड़ जाएंगे, 135 और ये 45 और 90, 290 हो गए। 290 तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में कितना है? क्लॉकवाइज में नहीं, 45 और 35 80 लिखो, सॉरी 80 लिखो, 280 और 190 है आपका क्लॉकवाइज में। घटा दोगे तो 0, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा, क्योंकि बड़ा वाला एंटी क्लॉकवाइज था। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दो, वह पहले पूरब की तरफ था, और जब पूरब की तरफ से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दोगे तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा, अर्थात उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में वो पहुंच जाएगा। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 117। 117 है हमारा रीजनिंग का 117, ये आ गया 117। यहां क्या कह रहा है देखो जरा। रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। तो बैठक किस समय शुरू हुई थी? किस समय शुरू हुई थी? अरे भाई, रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई, रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई है, तो 9 और 2 11, 11 बजे शुरू हुई है सुबह के बैठक, 11 बजे। पूरा सवाल कुछ देखना ही नहीं था, इतना करना था बस। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल, अगला वाला, ये रहा यहां पर 118 वाला। क्या कह रहा है? नॉलेज को इस प्रकार से लिखा गया, इफेक्ट को इस प्रकार से, तो टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो 11, 11 2 13, 14 2 16, और जो वॉविल है ना, जो वॉविल है उनको पता है क्या लिख रहा है? वॉविल रैंक कराए हुए क्वेश्चन है, वॉविल रैंक। बाकी कॉन्सोनेंट में +2 कर रहा है, कॉन्सोनेंट बराबर +2 कर रहा है, तो आप भी कर दो। 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 पर वी आ जाएगा। और ई कौन से नंबर का वॉविल है? ए पहला, ई दूसरा, वी 2 आ जाएगा। एस 19 और 2 21 में यू आ जाएगा, 20 और 2 22 में वी आ जाएगा। V2UV, V2UV ऑप्शन नंबर सी, V2UV वाला सही होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है? यहां ये रहा, आकृतियां वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज दोनों ही आकृतियां होती हैं, तो दोनों आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 दोनों एक सर्कल के अंदर आ जाएंगे। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश है ना। शुक्रवार से शुरू हो रहा है तो इसका अर्थ है 1 तारीख को फ्राइडे है, तो हम निकाल लेंगे 2 तारीख का आएगा सैटरडे और 3 का आएगा भैया संडे। तो वो कह रहा हर संडे की छुट्टी है, सभी रविवार की छुट्टी। तो पहले संडे की छुट्टी निकाल लो। संडे कितने आएंगे? 3 को संडे पड़ा ना, 3 को संडे, 3 और 7 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 और 7 भैया 31, ये आ गए 5 संडे। और कह रहा है दूसरा शनिवार, पहला शनिवार 2 तारीख को है तो दूसरा आएगा 2 और 7 9 तारीख को। सैटरडे केवल 1 छुट्टी रहेगी 9 तारीख की। तो टोटल कितनी छुट्टी बनी? 1 2 3 4 5 6, 6 छुट्टी बनी। 31 दिन के महीने में 6 छुट्टी बनी है, तो कार्य दिवस कितने रह गए? 25 रह गए कार्य दिवस। कार्य दिवसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। यहां ये नहीं कह रहा कि हर दूसरे शनिवार को, वो केवल दूसरा शनिवार बोल रहा है। यहां कभी कभी गड़बड़ कर देता है कि 31 दिनों के महीने में हर दूसरे शनिवार की छुट्टी, तब 2 शनिवार आ जाते छुट्टी के, है ना। अब यहां दूसरा ही शनिवार छुट्टी का है, पहला शनिवार छुट्टी का नहीं है और ना चौथा शनिवार छुट्टी का, है ना। तो केवल दूसरा शनिवार छुट्टी का है। तो 5 तो संडे, 1 सैटरडे, 5 और 1 6, 31 में से 6 घटाएंगे तो 25 दिन का कार्य दिवस हो गया। नेक्स्ट, है ना। इसके बाद है हमारा भैया, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद 121 ही है, ये रहा। इसमें क्या है? एस टी यानी कि +1, टी एस -1, ओ पी +1, एन माइनस का 1, फिर प्लस का 1, ये सीरीज चल रही है। आपका आंसर आ जाएगा इसमें एक्स जी वाला, XGJKF, ये वाली सीरीज चल रही थी। आगे बढ़ जाते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। एक ये सीरीज है, यहां पूछा गया, देखो 1 और 7 8 7 15 7 22 22 7 29, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 पर आएगा जे।
फिर जेड में से 2 घटाए 26 में से 2 गए 24, 24 में से 2 गए 22, 22 में से 2 घटाए 20, 20 में से 2 घटाए 18, 18 में से 2 घटा दोगे तो 16 पर आ जाएगा पी। जे पी वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, ये रहा। बाकी 3 5 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 24 और 11 35, 35 और 13 48 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जेपी 48 वाला सही होगा, जेपी 48 वाला। इसके बाद आता है भैया बास्केट वाला, नहीं, हाँ ये रहा। बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर पूछा है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, ए बी ई और फिर के 11 पर, एस 19 पर और टी 20 पर। दाईं तरफ से चौथा पूछा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप कहोगे ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने, है ना। ये क्या कह रहा है, 300 सदस्य के क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 को साइकिल चलाना पसंद है, 60 को दोनों पसंद है। तो दोनों तो आ गए 60 वाले में, है ना। और 160 में से 60 घटाऊंगा तो 100 यहां पर आ जाएंगे, और 140 में से 60 घटाऊंगा तो 80 यहां पर आ जाएंगे। तो कह रहा है अनुपात पूछा था बस, किसका, कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। ठीक एक गतिविधि, 100 यहां पर है, 80 यहां पर है, तो 180, 180 अनुपात टोटल कितने थे 300, 0 से 0 खत्म, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 3 अनुपात 5 या 3/5 कहीं लिख रहा होगा, ये रहा 3/5 वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे फिर है भैया हमारा 125 के बाद नंबर है हमारा 130 वाला। 130 को चेक कर लो जी, हाँ 130 और 31 दोनों ही एक साथ हैं। ये डिक्शनरी ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा वाला सही मैं बता देता हूं। इसमें तो है ये, जिसमें पहले कास्केड है, कैश्यू है, कैश्मीरी है और कैस्टावे है, कैस्टल है और कैजुअल है। ये वाला ऑप्शन सही है, जो एक सीक्वेंस बना रहा है डिक्शनरी ऑर्डर का, डिक्शनरी ऑर्डर का। ये मैच कर लेना किसके में क्या पहले लिखा है, कैस्केड है, कैश्यू है, कैश्मीरी है और कैस्टावे है और कैस्टल है, कैजुअल, कैजुअल लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे वाले का आंसर है आपका, इसमें है बैलेंस पहले, फिर बनाना, फिर बैंड, फिर बैंक, फिर बैनर। ये आपका एक सीक्वेंस बन जाता है डिक्शनरी ऑर्डर का। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपको एक सवाल में 4 सवाल दिए हैं, तो चारों ही चेक करने पड़ेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहां फर्स्ट वाला सही था। नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारा, इसके बाद 135 42 नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरे हो गए, ठीक है। ये रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जो आए थे आपके 40-42 क्वेश्चन, अब की बार थोड़ा सा रेशियो घटा है रीजनिंग के क्वेश्चनों का, मैथ का थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि रीजनिंग में मैथ के ही क्वेश्चन है, जैसे कि ये सब मैथ के ही क्वेश्चन है, मैथ से पैसे क्या होगा, है ना। चलो तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अगली शिफ्ट का अब जल्दी ही आपको सॉल्व कराएंगे। ये पहली शिफ्ट का था 8 जून फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत है और हम लोग बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 8 जून की पहली शिफ्ट की, जिसमें जीएस के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जीएस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसके आंसर क्या होंगे। सभी बच्चों के अलग अलग पेपर सेट हो सकते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन मैच करिएगा, ऑप्शन मैच करिएगा, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस दिए रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं, जैसे जीएस की अगर मैं बात करता हूं 8 जून शिफ्ट 1 की, तो इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था, तो आप जानेंगे कि बंगाल का नवाब के साथ ये युद्ध हुआ था। वहीं हम बात करते हैं खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्य प्रकार तक भिन्न हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, वाणिज्य हो सकता है। वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कि भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है, तो ये भैया आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है, आप कहेंगे भैया डीजीएफटी, ठीक है, डीजीएफटी यहाँ पर हो जाएगा। मार्च 2026 में आए भीषण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ने नारेल ने किस देश को प्रभावित किया था, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा जी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगी, तो इसका सही आंसर होगा झांसी। क्या आंसर हो जाएगा, झांसी।
कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग में लाया जाता है? आप कहेंगे लिंक्डइन हो जाएगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1970 में हुई है। क्या ये आंसर आप लोग मैच कर रहे हैं? वहीं लिखा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? आप कहेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 के बाद हमारा आ जाता है 84। 84 में लिखा है कि पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो आप कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। वहीं 1888 में बाजार में आए पहले कोडेक कैमरे का आविष्कार जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं, उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं? तो आप कहेंगे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 ये हमने कर लिया। आगे हम बात करते हैं 87 की। लिखा हुआ है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोह धातु ढलाई परंपराओं लॉस्ट वैक्स मेथड जिसको हम बोलते हैं, द्रवी मोम विधि कह लें या भ्रष्ट मोम विधि के नाम से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। लिखा है प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसील हैं? तो इसे 6 तहसीलों में बांटा गया है। कितनी तहसीलों में बांटा गया है भैया? आप कह सकते हैं कि भैया इसे 6 तहसीलों में बांट रखा है। आगे बात करते हैं कि भैया लिखा हुआ है कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंवर झील जो है जिसे हम कन्वर झील के नाम से भी जानते हैं, तो ये बिहार में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? आप कहेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 91 से हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 लिखा हुआ है अक्टूबर 2022 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या थी? आप कहेंगे 40% थी। कौन सी? 40% थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं? अनुसूची 4 में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं। कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। वहीं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? 94 में लिखा हुआ है कि विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में है। तो आप कहेंगे भैया भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों से संबंधित होगा। वहीं लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? सीन नदी पेरिस शहर से होकर बहती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च 2026 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम के दौरे स्वामी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? विक्रम के दौरे स्वामी इसका सही आंसर है। लिखा है प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स, तो ये किसके द्वारा? प्रीति सेवनॉय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रीति सेवनॉय। वही क्वेश्चन नंबर 98 है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? आप कहेंगे 3 चरणों पर आधारित होगा। कितने? 3 स्टेज में है। आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? आप कहेंगे लास्को गुफाएं किस देश में होंगी? फ्रांस में होंगी क्या? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भैया ये किस में होंगी? फ्रांस में हो जाएंगी। तो सही आप लोग इसका आंसर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, एक बार साथ में चेक भी करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि CSI की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? ये कुसुनपुर होगा। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज वुड्स जीरो बेस्ट पहल में शामिल किया गया? केरल शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भैया आगे चलते हैं 103 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर
क्यों इशारा करती है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति, मधुबनी आप जानते हैं बिहार में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं, लिखा है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? आर्टिकल 75 क्लोज 1। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेत से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये केरल का विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं बाडा का मुख्यालय कहां पर होगा? तो बाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? आतंकवाद विरोध, आतंकवाद का विरोध करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, नाट्य प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण होती है? तो आप कहेंगे भैया ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैश्विक तापन कहेंगे। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया? पहला उत्तराखंड, दूसरा कौन सा है? गुजरात है जी। हालांकि आज़ादी से पहले आप जानते हैं गोवा, आज़ादी के बाद दूसरा, आज़ादी के बाद पहला कौन सा? उत्तराखंड। अब इसमें कौन सा बन गया? गुजरात। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, तो यहां तक हमने इसको कर लिया जी। ठीक है, आशा है आप लोगों ने ये अपने मिलान कर लिए होंगे और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन अच्छा गया होगा, है ना। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मेहनत की है, पेपर आपने अच्छा ही दिया होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी थे। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान होंगे, लेकिन ठीक था, लेवल अच्छा था। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो भाई फाइनली आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आयोग का जो डिसीजन था कि भाई हम बीच में कोई आंसर की वगैरह नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो आप अपना स्कोर वगैरह, हालांकि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक उत्सुकता थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं से अपना स्कोर चेक किया, लेकिन एक वेरीफाइड आंसर की के साथ लगभग हम लोग आ चुके हैं। तो मैथ्स की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं और इसमें 8 तारीख पहली शिफ्ट। अब ये सेट कौन सा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही होंगे। आप में से किसी के पास कोई सा सेट होगा, किसी के पास कोई सा सेट होगा, तो आप देख लेना बच्चे, क्वेश्चन को मैच करके अपने आंसर्स वगैरह को वेरीफाई कर लेना। तो 8 तारीख की पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा मैं जिस क्वेश्चन में ज़रूरत होगी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा कि कैसे ये आंसर बना। जो बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आसान ही थे, उनमें शायद हमें सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे एक वेरिफिकेशन की है। कुछ क्वेश्चंस है जिनमें आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे इसका आंसर आया, उनमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो 8 तारीख ये आंसर की है मेरे पास, ये मत करना सर टीप टीप के लिख रहे हैं, आंसर की तैयार करके लाएं ताकि मुझे पता रहे कौन से नंबर पे, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने डाले हुए हैं ना मैथ्स के, एक तरफ से दिए भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है कि 246 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताओ। तो डीएसटी का रूल हम बड़े आराम से यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है भाई। यहां पर हम डीएसटी का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस 246 मीटर है, टाइम 30 सेकंड है, तो यहां पर जो स्पीड आएगी ना वो मीटर पर सेकंड में आएगी, और फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए जो भी आए उसे मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। तो इस तरीके से आपका जवाब आएगा 29.52। 38 के बाद में फिर सीधा हम लोग चलते हैं 48 के पास में, 38 के बाद में आते हैं सीधा 48 के पास, और 48 है हमारा ये रहा, ठीक है। नंबर थोड़े से इसमें कटे हुए हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3 12 है, फिर उस संख्या को हमने 6 से बढ़ा दिया तो नई संख्या का 1/4 क्या होगा। देखो अगर 1/3 12 है तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 12×3 36, 36 को 6 बढ़ाओगे 42, 42 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा 10.5। 48 के बाद फिर आते हैं हम 49 के पास, 48 के पास 49 नहीं, 49 नहीं, 45, सॉरी ये 45 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देख लेना अलग अलग सेट में, इसमें ये 40 नंबर कटे हुए हैं ना, तो 45 के बाद में आते हैं सीधा हम 48 के पास। हाँ ये 48 है,
कह रहा है कि यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किताब की नकल 20 दिन में कर सकता है, तो 16 दिन में काम पूरा करने के लिए उसे कितने घंटे चाहिए। ये आएगा भैया M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 12 घंटे प्रतिदिन H1 की वैल्यू दे रखी है, D1 की दे रखी है, D2 की दे रखी है, और प्रति दिन कितने घंटे यानी कि H2 की वैल्यू पूछा है। तो D1H1 बराबर D2H2। भाई M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 में से जो वैल्यू हमें नहीं दी होती उसे हम हटा देते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो 48 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 घंटे। उसके बाद में 49 पे आते हैं। 49 है आपका ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का है। 123 डिवाइड बाई 3 जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 49 41 की गुणा प्लस 13 गुणा 25। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49 का ए, यानी कि 2334। मैं ये बता रहा हूं आपके सेट में ये क्वेश्चन की प्लेसिंग अलग अलग हो सकती है, तो क्वेश्चन और फिर उनके सॉल्यूशंस मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से इनको मैच कर लेना। 49 के बाद में आते हैं हम 53 के पास। तो 53, हाँ ये रहा सबसे ऊपर, और 53 में अगर हम देखें तो यदि 8 कीड़े और 2 जीव कुल मिलाकर 10 सिर हैं, तो प्रत्येक कीड़े का 1 सिर, तो 2 जीव के कितने सिर होंगे। भाई प्रत्येक कीड़ा 1 सिर, तो जीव 2 हैं, तो 2 जीव के 2 सिर। तो आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 सिर। 53 के बाद में 54 पे भी क्वेश्चन है। 4 साल पहले एक पति और पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान क्या है। देखो 4 साल पहले औसत है 3 लोगों का, कौन है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। इनका औसत अगर 30 है तो योग कितना हो जाएगा भाई, 3 लोगों का एवरेज 30, तो योग हो जाएगा 90। ये 4 साल पहले है। अगर मैं 4 साल पहले से वर्तमान में लाता हूं तो हर किसी की 4-4 साल उम्र बढ़ेगी, तो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो टोटल 12 बढ़ गया। तो यानी कि वर्तमान में इन तीनों का योग 190 है। अब कह रहा है 6 साल पहले पत्नी और बच्चे का औसत, यानी कि वाइफ और बच्चे का एवरेज अगर 22 वर्ष था तो योग कितना था, 22 दूनी 44, 6 साल पहले। अब 6 साल से मैं वर्तमान में आता हूं तो दोनों की 6-6 साल बढ़ा दो, पत्नी की भी और बच्चे की भी, तो 6 और 6 12, ये आ गया 56। कितना आ गया, 56। तो वर्तमान में पत्नी और बच्चे का योग 56 और वर्तमान में इन तीनों का योग 102। इसमें से 56 माइनस कर दो, वर्तमान में हस्बैंड यानी कि पति का पूछा है। 12 में से 6 गया कितना, 6, कौन सा, हाँ 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, 46 आना चाहिए। तो 54 का बी 46 बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगर मैं बढ़ूं 54 के बाद 57, 57 अगले पेज पे है या इसी पे है, लेट्स सी, उसी पेज पे है, थोड़ा सा नीचे इस पे होगा ना। नहीं इसमें ठीक है। 57 पे अगर हम देखें तो कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक, मई में 4000, जून में 5200, जुलाई में 6000। देखो क्वेश्चन ऊपर नीचे आपके में हो सकते हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके सेट में कहां पर ये सवाल है। तो मई में 4000, जून में 5200, जुलाई में 6000, 5500 अगस्त में। कर मई से जुलाई तक कितने % की बढ़ोतरी हुई, तो मई में 4000, जुलाई में कितना 6000, तो 4000 से 6000 कितने बढ़े, 2000, और 2000 बटे ओरिजिनल यानी कि मई में 4000 थे, मल्टीप्लाई 100, कितना 50%। भाई 2 दूनी 4, 2 से 100 काटेंगे तो 50% की बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 57 का ए। 57 के बाद में आते हैं हम 66 के पास। 66 है आपका, इससे भी अगले पेज पर ये रहा, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। कह रहा दिए पूछा क्या उसने, हाँ
अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन उसने नहीं, हाँ यही पूछा है। कह रहा है, दिए गए आंकड़ों में यात्रा और कार्यालय पर समय व्यतीत करने वाले कुल घंटे। तो यात्रा और कार्यालय, कार्यालय पर कितने 9 घंटे, यात्रा पर कितने 2 घंटे, 9 और 2 11, तो टोटल कितना आ गया 11 घंटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 66। उसके बाद में सीधा हम आते हैं 114 के पास, क्योंकि इसने कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में डाले हुए थे मैथ्स के। 114 अब लगातार हैं लगभग, तो 114 पे भी एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। कह एक स्टोर द्वारा 6 महीने में बेचे गए मोबाइल फोन जनवरी से लेकर जून तक आपको दिया गया है। कह मई से जून कितने % की कमी हुई। मई में 450, जून में 390, भैया 60 की कमी हुई है। और कितने पर, मई में कितने थे 450 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, ये 0 से 0, 40/3, 40/3 कितना होता है 13, सही 1/3 यानी कि 13.33। आगे अगर मैं बढ़ूं 115 के पास में, तो सवाल कहता है कि तालिका दी हुई है और ये विद्यार्थी ये गणित में है और ये भौतिकी में उनके नंबर हैं। कह रहा यदि ई को गणित के रूप में प्राप्त अंकों के 25% बढ़ा दिया जाए। ई को गणित में कितने मिले हैं, ई ये रहा, गणित में मिले 60 अंक। कह रहा 25%, 25% का होता है 1/4, तो 60 का 1/4 अगर मैं बढ़ाता हूं तो यानी कि 15 की वृद्धि करी, तो कह रहा गणित में उसका नया प्रतिशत कितना होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम 150 नंबर का पेपर है। तो गणित में उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 60 से 15 जोड़ेंगे तो 75, और भैया 150 का पेपर है तो 75/150 मल्टीप्लाई 100, ये जाएगा 2, 50%, कितने हो जाएंगे 50%। ठीक है, आगे बढ़े 115 के बाद में हमें जाना है 116 के पास। 116 पे आएंगे जरा, तो सवाल कहता है भैया कि एक जलाशय को प्रवेश पाइप यानी कि इनलेट पाइप है 18 घंटे में भर सकता है, रिसाव उसे कितने घंटे में, 36 घंटे है क्या, 36 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोलें तो समय बताओ, एमटी 36 घंटे, हाँ भाई 18 घंटे में ये भर सकता है, ये 36 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले की क्षमता को हमेशा माइनस में रखना है। एलसीएम आएगा 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। कह रहा दोनों को अगर चला दिया जाए तो 2 में से 1 गया 1, टोटल 36 घंटे आपका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई, जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई, बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद विराम लिया गया, सुबह 11:30 बजे बैठक समाप्त हुई। बैठक किस समय शुरू हुई। यार एक बात बताओ, ये कोई सवाल है, 9 बजे रिपोर्ट जमा हुई, 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, तो कह रहा है बैठक किस समय शुरू हुई, 11 बजे शुरू हुई यार, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हाँ 118 पे तो रीजनिंग का आ गया, फिर 123 पे है, फिर इसके बाद में है ना, अगले पेज पे होगा 123 में कह रहा है कि व्यंजकों की संख्या आपको दी हुई है 5 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 की पावर 5 भी 1 होता है, और -1 की पावर एक सम संख्या 2 दी हुई है, ये भी 1, तो 1 1 1 1, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगर चलें, कह रहा है कि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो पुनर्व्यवस्था के बाद, तो ये तो रीजनिंग का आ गया यार। 125वें पे, हाँ 125वें पे कह रहा है कि 300 सदस्य वाले एक क्लब में 160 तैराकी पसंद है, 140 को साइकिल पसंद है, 60 को दोनों पसंद है, तो कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है, कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। 125 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो 126 पे है क्या, हाँ 1 से लेकर 200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी गई, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह एक पूर्ण वर्ग है या फिर 6 का गुणज है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे हिसाब से एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। हो सकता है कि आप इसी क्वेश्चन को मेरे द्वारा वेट कर रहे हो, बाकी तो आसान है, सबका सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। ये 2-4 क्वेश्चन है जिनका वेट करके स्किप करके आप सीधे आए होंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बताऊं तो भैया ये मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। रीजन मैं बताता हूं। उसने बोला 1 से 200 के बीच,
तो आपने पढ़ा, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 6 और 10 के बीच कितनी संख्या आती हैं, आप कहोगे सर 7, 8 और 9। 6 और 10 के बीच केवल 3 संख्या आती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 10 के बीच कितनी संख्या आती हैं, तो क्या आप ये बोलोगे 1 2 3 4 5? 6 और 10 के बीच 5 संख्या आती हैं? ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर उसने वही थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि 1 से 200 के बीच एक संख्या चुनी गई। बताओ क्या प्रायिकता है कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, ये 6 का मल्टीपल हो। अब ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शन में सबके नीचे ये 9/40 है, ये 7/200, ये 7/40, ये 14/200। अब उसने सबके बटे में 200 का ही कोई फैक्टर, 200 का ही कोई गुणनखंड लिया है। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 200 तक वह पूरी 200 संख्या मान के चला है, जो कि नहीं है। मेरी बात समझो आप कि नीचे बटे में उसने 40 200 40 200 यानी कि 200 का ही कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड लिया है। इसका मतलब है कि वो सारी संख्या 200 मान के चला है 1 से 200 के बीच। लेकिन अगर उसने बीच में बोला है तो ना तो हम 1 को काउंट करेंगे ना हम 200 को काउंट करेंगे। फिर तो भैया 198 संख्या होनी चाहिए 1 से 200 के बीच, और नीचे 198 का ही कोई गुणनखंड किसी ऑप्शन में तो होगा, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो पूरी 200 संख्या मान के चला है, तो फिर उसको ये बीच वर्ड यूज नहीं करना था। किया तो चलो ठीक है, इससे भी आपका जो आंसर बना वो बना है बच्चा 9/40, क्योंकि भैया 1 से 200 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या, भाई 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 से लेके 14 तक की संख्या, 1 से लेके 14 तक की संख्या के स्क्वायर अगर आप करोगे तो 200 से कम ही आपको मिलेगा। भाई 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का 225 ऊपर निकल जाएगा। तो 14 संख्या तो आपकी ये हो गई। और इनके अलावा फिर कह रहे कि 6 का गुणज, तो 1 से लेके 200 के बीच अगर मैं 200 संख्या मानता हूं तो 6 से कटने वाली संख्या कितनी है, 6 से भाग कर दो। मैंने रामबाण सीरीज में ये पढ़ाया है आपको कि इसके बीच कितनी संख्या जो इससे कटेंगी, तो आप कहेंगे 33 संख्या। हमें भागफल लेना है, 33 संख्या वो हैं जो 6 से कटती हैं। लेकिन 1 से 14 के स्क्वायर के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से कटती हैं? भाई एक तो 6 का स्क्वायर और एक 12 का स्क्वायर, है ना। 1 से 14 के बीच, 1 से 14 तक के स्क्वायर तो मैं ले चुका हूं क्योंकि पूर्ण वर्ग बोला उसने, और 1 से 14 तक की संख्या के वर्ग अगर आप करोगे तो वो 200 से कम ही रहता है। अब इनमें भी दो संख्या 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ऐसी हैं जो इससे कटती हैं, तो इसमें से 2 यहां घटा दो, 31 ये हो गया, और यहां से 2 या इधर से 2 घटा दो, आपकी मर्जी है। 33 संख्या प्लस 2 संख्या यहां से घटा दो, कितनी आ गया 12, 33 और 12 कितना होता है 45। यानी कि 45 संख्या ऐसी है 1 से लेके 200 के बीच जो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर 6 से कटती हैं। और प्रायिकता बतानी है तो 45/200, तो 5 नाम 45, 5 चौके 20, 9/40 आपका जवाब होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये एक कंट्रोवर्शियल सवाल बन सकता है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, 100 से 199 के बीच ऐसी संख्या बताओ जो 2 से विभाजित हो और उनके ठीक 2 अंक सम हो। तो आप मुझे बताओ कि 100 से 199 के बीच कितनी संख्या है? टोटल 100 संख्या है भाई, 100 से शुरू करो 199 तक जाओ तो टोटल नंबर है 100। टोटल नंबर कितने हैं 100। अब ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी कटे और उनके ठीक 2 अंक क्या हो, सम हो। क्या हो बच्चा? उनके ठीक 2 अंक आपके इवन नंबर हो। तो आप 101 से लेकर 100 अगर मैं जाऊं कहां तक 110 तक, तो भैया आप कहेंगे सर 100 भी है, 100 को छोड़ो अभी आप, 102 104 106 108 कितनी संख्या हो गई 4। यानी कि हर 10 संख्या में 4 ऐसी संख्या मिलेंगी जिनके 2 से भी कटेंगी और 2 अंक आपको क्या मिलेंगे, 2 अंक आपको सम भी मिलेंगे। तो भैया ऐसी अगर 4 संख्या है 5 से गुणा कर दूं, यानी कि ऐसे 20 संख्या मिलेंगी। ऐसी कितनी मिलेंगी 20 नंबर्स मिलेंगे जो सम भी हैं और लास्ट के 2 अंक क्या हैं उनके इवन नंबर भी हैं। अब और भी है, हमने 100 को काउंट नहीं किया था, 120 को नहीं किया हमने, 140 को नहीं किया, 160 को नहीं किया, 180 को नहीं किया, यानी कि 5 और संख्या हैं ऐसी। तो टोटल कितनी संख्या हो गई 25, और 25 संख्या डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं 100 से 199 100, तो आपका जवाब हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 संख्या बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ूं क्या? चलो आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो आपका जवाब आता है कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन पे? 127 के, 127 के बाद 128, कहाँ पहुंचे हम? 128, हाँ सॉरी, आते हैं जरा इस पे। कह रहा एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से मना कर देते हैं, तो ऐसे कितने तरीकों से व्यवस्था को बनाया जा सकता है? ठीक है भैया, तो आपका जवाब आएगा 480। कितना आएगा बच्चे? 480 आएगा। भाई 6 लोगों को बैठाने के तरीके होते हैं 720, उनमें से कह रहा है 2 लोग एक दूसरे के पास बैठने को मना कर देते हैं, तो उनकी प्रायिकता निकालो, टोटल 720 में से माइनस कर दो, तो आपका जवाब आएगा 480। बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगर मैं आगे चलूं इस सवाल में, 128 से अगर मैं आगे चलता हूं तो 132 पे कह रहा है कि 6 संख्याओं का एवरेज 12, 2 का एवरेज 6.5, अन्य 2 का एवरेज 4.5, 2 संख्याओं का बची हुई का एवरेज। योग निकालते चले जाओ, जिनका एवरेज है संख्या से गुणा करके योग निकालेंगे, तो 132 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25। फिर आता है 133, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। कुछ ऑप्शन मतलब कुछ एग्जाम्पल भी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, लगातार सम संख्या 2, 4, 6, 2 ही कॉमन आ सकता है, कुछ भी ले लो, 14, 16, 18, लगातार बोला उसने भाई 2 कॉमन आ सकता है और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऐसे ही आपने 2-3 एग्जाम्पल लिए, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया, केवल 2 ही HCF हो सकता है। उसके बाद में 134 पे अगर मैं आऊं कि ए और बी एक व्यवसाय में 3-2 के रेशियो में निवेश करते हैं, कुल लाभ 7,000 है, लाभ में हिस्सा बताओ ए का कितना होगा। मैंने आपको सिखाया कि जब भी 2 लोग 3 लोग कितने भी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक किसी भी जगह जुड़े हुए हैं, तो जो रेशियो उनकी पूंजी का होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 4200। आप इस 7,000 को 3-2 के रेशियो में बांट दो, 1 यूनिट 1400 आएगा, 3 यूनिट आ जाएगा 4200। आगे बढ़ें तो 135वें क्वेश्चन के पास, 135वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या का 20% 50 है तो 125% बताओ। भाई 20% अगर 50 है तो 1% आ जाएगा 50/20, 125% के लिए गुणा कर दो, ये गया 125 पंजे होता है 625/2, ये जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 312 पॉइंट समथिंग, 312.5 ऑप्शन बी। रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितनी राशि हो जाएगी? वो मिश्र धन की बात कर रहा है, जीआर मेथड से किया होगा आप लोगों ने। भाई 3 साल की बात करी, 3 साल का जीआर कितना होता है? 331, और जीआर की शुरुआत हमेशा मूलधन 10,000 से होगी। रेट कितना है? 8%, 8% निकालते चले जाओ, गुणा करके जोड़ोगे, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उठा के उसे 10,000 में जोड़ोगे तो आपका जवाब 136वें का आएगा 12,597.12, 12,597.12। 2 स्टेशन ए और बी सीधी रेखा 210 किलोमीटर दूर हैं। सुबह 7 बजे ए से एक ट्रेन 35 की रफ्तार से बी की ओर चलती है, दूसरी सुबह 8 बजे बी से ए की ओर चलती है 40 की रफ्तार से। वो कब मिलेंगी? बस उनके चलने का समय बराबर करना है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चली, दूसरी सुबह 8 बजे चली, तो 7 बजे से 8 बजे तक पहली वाली ट्रेन कितना? 1 घंटा चल चुकी है। 35 की रफ्तार से 1 घंटे में 35 किलोमीटर चलेगी, उसे टोटल डिस्टेंस 210 में से घटा देंगे और डीएसटी का रूल सापेक्ष गति का आप इसमें लगा देंगे, तो 137 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुबह 10:20 पर एक दूसरे से मिलेंगी। कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, मैराथन में भी मैंने कराया था आपको। 2 संख्याओं का HCF 16 है, कौन सी संख्या LCM नहीं हो सकती? ऐसे क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेट में किया था कि भैया HCF अगर 16 है तो कौन सी संख्या कभी भी, देखो HCF एक गुणनखंड होता है LCM का। आप जानते हैं अगर 2 संख्या ए बी के रेशियो में है तो LCM बराबर होता है HCF गुणा A गुणा B, याद है कि नहीं?
एक फॉर्मूला है ये तो हमेशा जब भी आपको एलसीएम चाहिए तो भैया उसमें एचसीएफ भी होना चाहिए, यानी कि जो अगर एचसीएफ 16 है तो जो भी ऑप्शन हमारा 16 से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं होगा। आपका जवाब 134 बिल्कुल सही है। 15 के दो गुणज का एलसीएम 1200 है, एक संख्या 75, दूसरी बताओ। यार फॉर्मूला नहीं पता क्या आपको? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। 139 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 240। आगे अगर मैं बढ़ूं 139 के बाद आते हैं 140 के पास। एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है, 15% की हानि पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो भैया सिंपल है यार, ये तो 85% निकाल दो 18,960 का, या 85% निकालना टफ लगे तो इसका 15% निकाल के इसी में से ही घटा दो 140 का, 16,116 बिल्कुल सही होगा उत्तर। 141 क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण 40 है, दूसरा विकर्ण पहले के आधे से 22 सेंटीमीटर ज्यादा, तो पहले का आधा 20 और उससे 22 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा विकर्ण आ गया 42। पहला विकर्ण 40, दूसरा 42। कह रहे भैया समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की कंडीशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि दो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और आधा आधा काटते हैं। एक विकर्ण अगर उसने 40 दिया है तो मैं कह रहा हूं ये 20-20 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 42 है तो 21-21 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये ट्रिपलेट क्या होगा 20-21। क्या ट्रिपलेट नहीं पढ़ा आपने? मैंने लिखवाया तो था आपको 20-21-29 का, यानी कि भुजा कितनी आ गई। और अगर किसी को नहीं पता तो एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। d1 d2 दिए हुए हैं 42 और 40, भुजा पूछी है, आराम से निकल जाएगा। 3 साल की अवधि में 11% की दर से 49,000 साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज तो सीधा गुणा होता है। रेट अगर 11% है, 3 साल का 33% होगा, 49,000 का 33% निकाल दो, 142 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं 143 की, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16,170 बिल्कुल सही है। m का मान ज्ञात करो। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा संख्याओं को फ्रैक्शंस को जोड़ना है। तो 143 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 143 के बाद 144। 100 मैथ का तो सबका अच्छा गया होगा पेपर, है ना। दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:1 है, कुल मात्रा 48, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? 3 और 1 4 यूनिट 48, 1 यूनिट 12, 12 36 लीटर दूध है। दो संख्याओं का योग 72 अनुपात 2 4 छोटी संख्या, 4 2 6 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 12, छोटी वैल्यू 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भैया इकाई का अंक पूछा है तो हमें केवल यूनिट डिजिट 9 से मतलब है। 9 की पावर 4 दूनी 8 पंजे 40, और 9 की पावर एक सम संख्या, आपको पता होगा कि 9 की पावर अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और अगर एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 होता है। 40 एक सम संख्या है तो 9 की पावर सम संख्या, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यहां इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो बनाओगे, फिर रेशियो मान लो x और y का यहां से कुछ भी आ गया, सपोज कुछ भी आ गया कि भैया यहां से आ गया 7, क्या बन रहा है, किस बच्चे ने कैलकुलेट किया होगा, इसने कहां किया कैलकुलेट इसने, ठीक है। तो भैया कुछ मान लो 7 6 आ गया तो इसको 7r इसको 6r मान के और यहां समीकरण में रख दो, और यहां से फिर r की वैल्यू निकाल के 7r और 6r की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी 56 आ जाएगा। अब ये 7 6 कहां से आया? ये मैंने माना है, वो तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स वाई का रेशियो कुछ भी आएगा, ये तो मैंने जस्ट आपको मान के बताया है। 148 बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB BH और LH। LB BH LH यहां पर अगर आप रखोगे तो 377.74। 148 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
आगे अगर मैं बढ़ूं तो 149 पे दुकानदार ने 15,400 में टेलीविजन खरीदा, 18,060 में बेच दिया। लाभ और लाभ का प्रतिशत, यार इसमें से ये घटा दो ना, लाभ मिल जाएगा, फिर उसका प्रतिशत बटे 15,400 गुणा 100 कर दोगे तो 149 का ऑप्शन नंबर बी, 2660 का लाभ और 17.27। हालांकि आपको परसेंट निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लाभ चारों ऑप्शन में अलग अलग है। अगर आप इसमें से ये भी घटाओगे तब भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा, परसेंटेज निकालने की नीड थी ही नहीं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य से 25% ज्यादा रखता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 125। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए 10% की छूट भी देता है, 12.5 की दे दी तो 112.5 में बेचेगा। कह रहा कितने परसेंट का लाभ हुआ, 100 की चीज 112.5 में बेची है तो 12.5 का प्रॉफिट 150। तो यहां पर बच्चे आपका पूरा का पूरा जो आंसर की है वो होती है खत्म। कुछ क्वेश्चंस में जरूरत थी, उनमें मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी, तो जो भी आपका स्कोर रहा जरा देखना, ठीक है। ओके।